हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हनी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं आपके सामने काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सब्जेक्ट फिज़िक्स है। इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे सामने। आईआईटी जेईई 2011 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं ये क्या है। अ ट्रेन इज़ मूविंग along a straight line with a constant acceleration of small a. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉय ट्रेन में खड़ा हुआ है और वो ट्रेन जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है और वो उसमें खड़े होकर एक बॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करता है। कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो करता है विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल। द बॉय, ये बॉय लिखा हुआ है, द बॉय हैज़ टू मूव फॉरवर्ड by 1.15 meters inside the train to catch the ball back at the initial height। मतलब अगर वो बॉल को आगे की तरफ फेंकता है और उसको पकड़ने के लिए वो कितना आगे जाता है? 1.15 मीटर, ताकि उसी हाइट पे वो उसको कैच कर सके जितनी हाइट से उसने उसको फेंका था। तो हमें बतानी है एक्सीलरेशन। इंटीजर आंसर टाइप है। जो फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होंगे वो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। प्रोजेक्टाइल में हमने सीखा होगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये और भी सिंपल फार्मूला डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मैंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए यहाँ पे बनाई है, जिसमें आपको दिखाया है कि ये ट्रेन का कैरियज है। ये ट्रेन आगे मूव कर रही है ए एक्सीलरेशन के साथ। ट्रेन के अंदर एक बॉय है जो बॉल को थ्रो करता है 60 डिग्री के एंगल से। यहाँ पे मैंने थोड़ा दिखा रखा है आपको, यू वेलोसिटी है 60 डिग्री के एंगल से विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? u cos 60, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। ये नीचे यहाँ पे ग्राउंड है, ये मैंने ग्राउंड दिखा दिया। आपको पता ही है कि ये बॉय जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना मूव कर रहा है? 1.15 मीटर्स वो मूव कर जाएगा बॉल को उसी हाइट पर पकड़े रखने के लिए, कैच करने के लिए। ठीक है, ये एक्सीलरेशन है। तो इसको मैंने 4 स्टेप में आपके लिए डिवाइड किया है। इस क्वेश्चन को हमें एक्सीलरेशन निकालनी है ट्रेन की। सबसे पहले हम देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल निकाल सकते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करके हो जाएगा। फिर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, पहले स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालेंगे। और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। अब एक कर क्या रहे हैं हम, ये भी आप समझ लीजिए। ये बॉल यहाँ से यहाँ आगे की तरफ गई और ये बॉय भी उसी हिसाब से यहाँ से यहाँ आगे की तरफ जाएगा ताकि इसको कैच कर सके। तो जो बॉल की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी और जो डिस्प्लेसमेंट बॉय की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, वो दोनों अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसी हिसाब से बच्चा भी भागा होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है हमको। पहले ध्यान ये रखना है कि ट्रेन भी मूव कर रही है, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है? हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। इनसाइड द ट्रेन वो कितना मूव कर रहा है। हम ट्रेन की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ट्रेन को तो हमने स्टेशनरी समझ लिया, जिसकी भी रिस्पेक्ट में देखेंगे वो स्टेशनरी मान लिया। तो हम पहले स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी आ गई? 1.15 मीटर्स आ गई। उसके बाद है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल। फॉर्मूला देखिए फर्स्ट वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 2u कितना है हमारा? 10 साइन थीटा कितना है? 60 डिग्रीज, मैंने इधर डायग्राम में दिखाया है, बाय जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 ले सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा √3
सेकेंड्स। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया बॉल का, कि बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, √3 सेकेंड्स लगे। बॉय ट्रेन की रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है, 1.15 मीटर चल रहा है। दो बातें निकाल ली हमने। अब हम देखेंगे बॉय ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है। अगर हम चलती ट्रेन में बॉय की डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो ट्रेन का जो मोशन है, ट्रेन की वजह से जो स्पीड्स हैं या एक्सीलरेशन है, उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन वाला कंपोनेंट अब फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि हम ट्रेन की रिस्पेक्ट में अब इसको नहीं देख रहे जैसे पहले स्टेप में देख रहे थे। तो अब हम इसको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे देखो लिखा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब क्या होगा, ग्राउंड तो हो जाएगा कांस्टेंट, लेकिन ट्रेन मोशन में ही रहेगी। तो अब जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी 1.15 मीटर्स, इसके अंदर एक्सेलरेशन जो ट्रेन की है वो भी जुड़ेगी। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ut प्लस हाफ AT² से मैंने किया, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² लगा के डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन कितना आया, ये कंपोनेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन इन टाइम t। तो ट्रेन की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर एक्सेलरेशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है उसका, वो भी अब इस डिस्प्लेसमेंट में जुड़ेगा जो बॉय की आई थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वाली जो आई थी। तब जाके हमें ग्राउंड की रिस्पेक्ट में टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉय की मिलेगी। अब अगर हम देखना चाहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉय को मैंने ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देख लिया, समझ रहे हैं आप, बॉय को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा। अब हम किसको देखेंगे, बॉल को भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे। तो बॉल को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो अगेन वही डिस्टेंस निकालना है हमको, जो कि स्पीड इनटू टाइम से होगा। ये बॉल ऊपर की तरफ तो जाएगी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वापस इनिशियल हाइट गेन कर लेगी। तो कुछ इस तरीके से इसका मोशन होगा। तो इस u वेलोसिटी से अगर आपने इसको ऊपर भेजा है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, u cos 60। तो ये स्पीड आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्पीड की जगह क्या डालूंगा, u cos 60 इंटू टी। तो ये मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये मैंने लिख दिया u cos 60 इंटू टी, ठीक है इतना। अब देखिए आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी निकाल लिया, बॉय विद, डायग्राम देखते रहिए, बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली कि ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बच्चा कितना चलेगा। और बॉल का भी देख लिया मैंने कि बॉल ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कितना मूव करने वाली है। ये दोनों अगर बराबर मूव कर गए तो बच्चा इसको कैच कर लेगा सेम हाइट पे। इसका मतलब मुझे स्टेप 3 और स्टेप 4 को बराबर करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो अब मैं यही करूँगा, स्टेप 3 और स्टेप 4 को इक्वेट कर दूंगा। 1.15 प्लस हाफ AT² इक्वल टू u cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2 इंटू टाइम। टाइम हम निकाल चुके हैं √3, u भी हमें पता है वैसे, है ना। तो अब दोनों तरफ ये टाइम की जगह √3 डाल दो। ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हमारे पास 10 है। और यहाँ से हम बहुत आसानी से एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इजी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, एक्सीलरेशन आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली हमने मोशन को समझा है, पहले बॉय का विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, फिर बॉय का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर बॉल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बॉय भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया, बॉल भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी पता लगा लिया कि कितना टाइम लगा है बॉल को यहाँ से वहाँ जाने में। अब उसके बाद हम इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स बॉल और बॉय की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वेट कर देंगे और हमें ये एक्सीलरेशन मिल जाएगी। तो 4 स्टेप में 3 बेसिक फार्मूलाज के साथ आपका ये IIT का क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।